और इस वक्त की बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी अब एक नया अभियान लाने जा रही है। 2023 में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करेगी पार्टी। 26 जनवरी 2023 से अभियान की शुरुआत करेगी पार्टी। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में महिला मार्च की भी है योजना। कांग्रेस का पूर्ण अधिवेशन फरवरी में आयोजित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इसका अधिवेशन जो है आयोजित होगा। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसकी जानकारी दी है। कांग्रेस संचालन समिति की बैठक में मुद्दों पर चर्चा की गई है। तो अब इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता शेखर जी की तरफ। जी शेखर जी, क्या है ये कांग्रेस का नया अभियान और ये भारत जोड़ो यात्रा से कितना अलग है? जी बिल्कुल चेतन, जिस तरीके से आज जो संचालन समिति की बैठक हुई, इसमें कई सारी बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं। देश जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो देख रहा है और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कई सारी बातें जो सामने आ रही, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जहां चुनाव जो है वो हिमाचल और गुजरात में होने को थे और हो रहे हैं, वहां पर जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो जो देश का दक्षिणी इलाका है वहां से वो कर रहे थे, इसलिए इनकी प्लानिंग पर भी सवाल उठ रहे थे। लेकिन अब जो आज संचालन समिति की बैठक हुई है, इसमें मुख्यतः दो चीज़ें जो हैं वो निकल कर आई हैं। पहली चीज़ ये कही गई है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो पूर्ण अधिवेशन करेगी, जो कि अगले साल फरवरी के महीने में होगा और ये 3 दिवसीय होगा छत्तीसगढ़ के रायपुर में। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी बात है वो ये है कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, उसी की तर्ज पर अब 26 जनवरी से हाथ मिलाओ यात्रा जो है वो की जाएगी। इस यात्रा का जो टेन्योर है वो भी 2 महीने का रखा गया है। हालांकि वेणुगोपाल ने जो कहा है उसमें एक बात और कही है कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में एक महिला मार्च भी निकाला जाएगा और ये मार्च भी 26 जनवरी से ही निकाला जाएगा। हालांकि इसमें ये चीज़ साफ नहीं है कि हाथ से हाथ मिलाओ और जो प्रियंका का महिला मार्च है, ये दोनों 26 जनवरी को ये 2 इवेंट करेंगे। ये दोनों इवेंट जो हैं वो एक ही हैं, ये अभी तक इनके इस बयान से साफ नहीं है। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है क्योंकि जब भारत जोड़ो यात्रा खत्म होगी, इसके बाद इसका एनालिसिस भी होगा, ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी के अंदर बल्कि कांग्रेस पार्टी के बाहर जो उनके विरोधी हैं वो भी इसके नतीजे का इंतजार कर रहे होंगे कि इस यात्रा से आखिर कांग्रेस पार्टी ने खर्चा तो बहुत किया लेकिन हासिल क्या किया। अब ये हासिल क्या हुआ वो तब पता चलेगा जब भविष्य में जब जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां से क्या नतीजे आते हैं, किस तरीके का रिस्पांस मिलता है। क्योंकि गौर करने वाली बात ये भी है कि 5 राज्यों में चुनाव होने हैं अगले साल और इसे देखते हुए कांग्रेस के सामने चुनौती होगी खासतौर पर उन राज्यों में अपनी सरकार को बचाना जहां पर उनकी पहले से ही सरकार है, खासतौर पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। और शायद इसीलिए कांग्रेस ने तय किया है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से जो अगला साल है 26 जनवरी से वो कोशिश करें कि हाथ से हाथ मिलाओ एक नई यात्रा के जरिए इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। क्योंकि चुनौती लगातार कांग्रेस पार्टी पर बनी हुई है, जहां बीजेपी कहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी काम कर रही है कई राज्यों में जहां पर भी जिस भी लेवल पर चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में भले ही भारत जोड़ो यात्रा के तहत कहीं ना कहीं मीडिया कवरेज के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए दिखाई पड़ती हो, लेकिन जो जमीनी स्तर है वहां पर कांग्रेस पार्टी कहीं भी कंपटीशन में गिनी नहीं जा रही है। और मतदाता के साथ साथ कई बार पार्टी के नेता भी मान के चल रहे हैं कि जहां पर गुजरात हो या फिर दिल्ली के एमसीडी के चुनाव हो, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है वो एक तरीके से एक थर्ड प्लेयर है जो अलग ही गेम, अलग ही मैदान में खेल रही है। जो लड़ाई है मेन बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है। इसलिए अब कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद में अपनी 2 रणनीतियां जो हैं वो साझा की हैं, बताई हैं कि इस तरीके से पूर्ण अधिवेशन किया जाएगा, जो सबसे बड़ी बात है अगले साल फरवरी में। और उसके अलावा जो है 26 जनवरी से हाथ मिलाओ 2 महीने का कार्यक्रम होगा भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर। और उसके अलावा प्रियंका गांधी का महिला मोर्चा जो अभियान होगा वो अलग से होगा। अब देखना होगा कि इन तैयारियों का धरातल पर कितना असर दिखता है और ये तैयारियां जो हैं ये वोटर के जरिए वोट हासिल करने में कितना कन्वर्ट हो पाती हैं। क्योंकि यहाँ पर लड़ाई जो है शायद राज्य जीतना या चुनाव जीतना नहीं, अब कांग्रेस पार्टी के लिए अस्तित्व की लड़ाई बनी हुई है। क्योंकि एक तरफ बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस मुक्त भारत करना है और कांग्रेस लगातार कोशिशों में है कि किस तरीके से खोई हुई जमीन को दोबारा हासिल किया जाए और जहां पर उसके पास जमीन बची हुई है उस जमीन को भी हासिल किया जाए। क्योंकि अगर राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में अगर वो चुनाव हारती है तो ये पूरी तरीके से एक क्लीन स्वीप होगा, जो कि कांग्रेस पार्टी के लिए दोबारा उसके पैरों पर खड़ा होने के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आ सकता है। जी चेतन जी, बहुत धन्यवाद शेखर जी। तो कांग्रेस पार्टी अब नया अभियान लाने जा रही है और 2023 से हाथ जोड़ो अभियान भारत जोड़ो के बाद अब ये शुरू किया जाएगा। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।